राधे राधे दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है रिश्ते आखिर टूटते क्यों हैं? क्या सिर्फ एक झगड़ा रिश्ते को खत्म कर देता है? क्या सिर्फ एक धोखा मिलने से ही लोग अलग हो जाते हैं? या फिर कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिन्हें हम समय रहते समझ नहीं पाते हैं? सच तो यह है कि कोई भी रिश्ता अचानक नहीं बिखरता। उसे कमजोर करने वाली बहुत सारी वजह होती हैं जो पहले से ही शुरू हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में होने, और हम उन्हें खुद करते हैं। लेकिन हम उन्हें तब तक नहीं समझते जब तक हमारा कुछ ज़्यादा बड़ा नुकसान ना हो जाए या हमारा रिश्ता ख़त्म ना हो जाए। तब तक हम उस जो वजह होती हैं ना उनको ख़त्म नहीं करते, ना ही क्लियर करते हैं। शुरुआत में हर रिश्ता बहुत खूबसूरत लगता है। बातें जो होती हैं ना वो खत्म ही नहीं होती। एक दूसरे की छोटी से छोटी खुशी भी अपनी लगने लगती है। लेकिन धीरे धीरे जिंदगी की भागदौड़ बढ़ती है, जिम्मेदारी बढ़ती है, फैमिली बढ़ती है, तब बातें कम होने लग जाती हैं और हम जिम्मेदारी का लोड जरूरत से ज़्यादा ले लेते हैं। आप सोचिए कि जो जिम्मेदारी आप उठा रहे हैं वो अपनी फैमिली के लिए ही उठा रहे हैं ना। तो जब आप उनसे ही बात करना कम कर देंगे तो फिर वो आपकी जिम्मेदारी किस काम की है? और हम समझ लेते हैं कि सामने वाला अपना ही है, तो उसे समझ में आ जाएगा, उसे समझाने की क्या जरूरत है। यहीं से पहली दूरी पैदा होती है, क्योंकि जहाँ बातें कम होती हैं वहाँ मन अपने आप कहानी बनाना शुरू कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं रिश्ते तब खत्म होने लगते हैं जब हम सुनना छोड़ देते हैं। कई बार सामने वाला हमसे कुछ कहना चाहता है लेकिन हम आधी बात सुनकर ही जवाब दे देते हैं। कई बार वह सिर्फ इतना चाहता है कि कोई उसे समझे, लेकिन हम उसे सलाह देने लग जाते हैं और धीरे धीरे उस व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि उसकी भावनाओं की कद्र अब पहले जैसे आप नहीं करते। याद रखिए, गलतफहमी किसी भी रिश्ते में आ जाती है, लेकिन उसे सच मान लेना सबसे बड़ी गलती है। अगर दो लोग 5 मिनट बैठकर एक दूसरे से खुलकर बात कर लेंगे तो कई रिश्ते टूटने से आज भी बच सकते हैं। लेकिन आज ज़्यादातर लोग बात करने से पहले अपने ईगो को बचाते हैं, और जब ईगो बड़ा हो जाता है तो रिश्ता वहाँ छोटा पड़ जाता है। और यही कारण है कि एक दिन लोग कहते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी था वो सब खत्म हो गया, पहले जैसा कुछ नहीं रहा। जबकि यह सच नहीं है पूरा। उस रिश्ते को खत्म एक दिन में नहीं किया जाता, बल्कि छोटी छोटी चुप्पियों ने, जिन्हें समय रहते आपने कभी नहीं तोड़ा, उस रिश्ते को खत्म कर दिया है। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर किसी रिश्ते में एक गलतफहमी आ जाए तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है आपके लिए? रिश्ता खत्म करना या उस गलतफहमी को खत्म करना? आज ज्यादातर लोग रिश्ते इसलिए नहीं टूटते आजकल ज्यादातर कि उनमें प्यार नहीं होता है। बहुत प्यार होता है, बस समझ नहीं होती है एक दूसरे की। बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि लोग सच बोलना छोड़ देते हैं, अपने रिश्ते से सच छुपाते हैं। वे अपने जो मन की बात होती है मन में ही रखते हैं। आपने अपनी बात सामने वाले के सामने मन में रख ली और वही बात सामने वाले ने खामोशी से अपने मन में एक और बात बना ली कि शायद उसकी लाइफ में कोई और हो, जबकि आपके बीच में ऐसा कुछ है ही नहीं।
तो ये जो मन होता है ना, जब आप किसी पार्टनर को इग्नोर करते हो तो वो आपके जो एक्सप्रेशन होते हैं ना चेहरे के, आपकी इग्नोरेंस होती है, उसके मुताबिक एक मनगढ़ंत कहानी बना बैठता है मन में। उसको लगता है शायद कोई मुझसे ज्यादा स्पेशल लगने लगा है आपको, जबकि आप जिम्मेदारी निभाते हो, आप गलत नहीं होते हो। बस आपकी गलती इतनी होती है कि आपने उस अपने पार्टनर से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं की है, उसको वो कंफर्ट जोन नहीं दिया है, उसको ये नहीं जताया है कि उससे ज़्यादा स्पेशल आपकी लाइफ में कोई नहीं। बस इतनी से ही तो बात बोलनी है, सामने वाले के अंदर गलतफहमी पैदा ही नहीं होगी। और ये जो धीरे धीरे रिश्ते में झूठ आ जाता है, छोटी छोटी बातें छुपाई जाती हैं, फिर भरोसा कम होने लगता है। और जिस रिश्ते से विश्वास चला जाए वहाँ प्यार भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता। इसलिए याद रखिए, सच कभी रिश्ता नहीं तोड़ता, सच छिपाना रिश्ता तोड़ जाता है। अगर आपने किसी रिश्ते में अपने पार्टनर से सच छुपाया है तो वही सच आपका एक दिन रिश्ता तोड़ देगा, क्योंकि आपने छुपाया है। हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति वही सच आपके पार्टनर के सामने रख दे, तो एक तो ये पार्टनर के साथ धोखा हो गया, दूसरा आपने उससे सच छुपाया, ये आपकी गलती हो गई। तो दोनों जगह ही आप गलत हो जाते हैं, जबकि आप गलत नहीं हैं। एक और वजह है अहंकार, ईगो। जब हर बार हम यही सोचते रहते हैं कि पहले वही बात करेगा, वही बात करेगी, पहले वही माफी मांगेगी। शादी आप दोनों ने की है, जिम्मेदारी आप दोनों की है, लाइफ पार्टनर इस रिलेशन में आप दोनों हैं। तो आप दोनों को रिश्ते में कंपटीशन नहीं चल रहा है कि आपको जीतना है, आपको जीतना है। हमें रिश्ते को बचाना है, और रिश्ता बचाने के लिए हमें झुकना सीखना पड़ेगा। हम जितना ज्यादा रिश्ते में एक दूसरे के प्रति, अपनी गलती के प्रति झुकेंगे, उससे माफी मांगेंगे, वो रिश्ता बहुत मजबूत हो जाएगा। और जब ये बार बार बीच में ईगो बड़ा हो जाता है ना, वहां अपनापन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर कोई रिश्ता सिर्फ गलतफहमी की वजह से टूटा है तो एक बार बैठकर जरूर बात कीजिए। अगर आपकी गलती है तो माफी मांगने में कभी देर मत कीजिए। लेकिन अगर आपने हर कोशिश कर ली फिर भी सामने वाला है आपके सम्मान, आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता है, तो उसे जाने देना भी जीवन की एक समझदारी होती है। याद रखिए, हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं आता है हमारी जिंदगी में। कुछ लोग हमारी जिंदगी में साथ निभाने आते हैं, और कुछ लोग हमें जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाकर आगे बढ़ जाते हैं। और किसी के जाने से जिंदगी खत्म नहीं होती है, जिंदगी हमेशा चलती रहती है। आपका मन हो तब भी आपको जिंदगी जीनी पड़ेगी, नहीं है तो भी आपको जीनी पड़ेगी। आपकी पहचान किसी रिश्ते से नहीं है, आपका चरित्र, आपके कर्म ही आपकी सच्ची पहचान है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिल में कड़वाहट नहीं, अनुभव रखिए। लोगों से नहीं, उनकी गलतियों से सीखिए। जो चला गया उसके लिए अपनी मुस्कान मत खोइए, क्योंकि जब विचार बदलते हैं तभी जीवन बदलना शुरू हो जाता है। अगर आज की इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने परिवार के उन लोगों के साथ जरूर साझा कीजिए जिन्हें आज इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेरणादायक संदेश और जीवन को नई दिशा देने वाली वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल लाइफ अवेकनिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई प्रेरणा, एक नए विचार के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जहाँ विचार बदलते हैं
वहीं जीवन बदलता है। राधे राधे दोस्तों, कल फिर मिलते हैं। कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।